जय हिंद दोस्तों, अभिषेक लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और जिस तरीके से हमने क्रिमिनल लॉ के कई सारे पॉइंट को, जो डिफरेंशिएट वाले पॉइंट होते थे, जैसे बेलेबल, नॉन बेलेबल, क्राइम, ऑफेंस, इन सब तरीके से रिलेटेड पॉइंट को डिफरेंशिएट कर रहे थे और बता रहे थे कि किस पॉइंट में क्या होता है और कौन सा किस सेक्शन में दिया हुआ है, आईपीसी में और बीएनएस में और सीआरपीसी में। इन सारे पॉइंट को बता रहे थे। उसी सीरीज में हम आपको बताने वाले हैं कि कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है। दोनों की बात करें कि हिंदी मीनिंग का क्या होता है, तो जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है उसको हिंदी में संज्ञेय अपराध, और जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसको हिंदी में असंज्ञेय अपराध कहते हैं। हमारे क्रिमिनल लॉ में जो ऑफेंसेज है उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब बात करते हैं कि कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है। जब हमारे कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात होती है तो वहां कंडीशन ये होता है कि अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलता है, मतलब अगर पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो वहां पुलिस उस अक्यूज्ड को, उस जो क्राइम किया हुआ है या जो ऑफेंस किया हुआ है, उसको अरेस्ट करने के लिए किसी वारंट का, किसी कोर्ट के परमिशन का, किसी कोर्ट के ऑर्डर का वेट नहीं करेगा, ना किसी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर का वेट करेगा। वो उस प्रायर इंफॉर्मेशन के आधार पर भी उसको अरेस्ट कर सकता है। बट इन द कंडीशन ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, वो क्या करेगा, कोर्ट के ऑर्डर पे ही किसी को अरेस्ट कर सकता है। विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट ही कैन नॉट अरेस्ट एनीवन। मतलब अगर ये प्रूफ भी है कि वो इसने ही गलती किया, लेकिन वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए आ रहा है पॉइंट, तो वहां पे वो बिना कोर्ट के आदेश से, बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे अरेस्ट नहीं कर सकता है। बट इन द कंडीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस ही अरेस्ट द अक्यूज्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ द प्रायर इंफॉर्मेशन। ठीक है। और जो इन्वेस्टिगेशन करेगा पुलिस इस केस में, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में, वो इन्वेस्टिगेशन विदाउट द कोर्ट ऑर्डर कर सकता है। जैसे कंडीशन क्या होता है, एग्जाम्पल बता दे तो इसमें कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में कौन कौन से कंडीशन आते हैं, जैसे रेप हो गया, मर्डर हो गया, या किडनैपिंग हो गया। अब किसी का रेप हो गया तो वहां जब वो कोर्ट में केस जाएगा, उसके बाद ऑर्डर आएगा, तब वो अरेस्ट करेगा। उसमें उससे पहले वो, अगर कोई इन्फॉर्मेशन उसको मिलता है पुलिस को, तो वो तुरंत उसको अरेस्ट करेगा और तुरंत वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकता है। बट इन द कंडीशन ऑफ नॉन कॉग्निजेबल, सपोज करिए, एग्जाम्पल बताते हैं आपको, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं। जैसे आपका हो गया डिफेमेशन, हो गया पब्लिक न्यूसेंस, हो गया। अब इन सब पॉइंट को ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा अपराध कर दिया, तो वहां पे अपराध में कोर्ट के ऑर्डर को माना जाता है कि वहां कोर्ट का जब ऑर्डर आ जाएगा कि इनको अरेस्ट करिए, तो वहां पे कोर्ट के ऑर्डर के ग्राउंड पे वो पुलिस अरेस्ट करेगा, और कोर्ट के ऑर्डर के आधार पे या मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के आधार पर ही वो उसको इन्वेस्टिगेट करेगा। बट इन द कंडीशन ऑफ कॉग्निजेबल, ही कैन नॉट वेट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। और जो इसमें मतलब कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल में मेन डिफरेंस थे वो हमने बता दिया आपको। अब आगे जो हम एक वीडियो बनाएंगे उसमें पूरा कॉग्निजेबल का सेक्शन कौन सा होगा, और किस सेक्शन में क्या डिवाइड, उसका डिफिनीशन है, किस सेक्शन में उसका पनिशमेंट है। जिस तरीके से हमने वेलेबल और नॉन वेलेबल को डिफाइन किया है, उसी तरीके से पूरा एक टॉपिक बढ़िया से बता देंगे आपको। तो आगे जो वीडियो बनाए जाएंगे उससे जुड़ने के लिए आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।